डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इनके बारे में हमने स्टडी करना है आज। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन: ए फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल means real valued function such that fx equal to a raised to power x, a greater than 0, a is not equal to 1 is called exponential function। यहाँ कंडीशन हमारे पास क्या लगी है, जो ये a raised to power x जो a है, a हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो रहेगा लेकिन 1 नहीं होगा, a is not equal to 1। This type of function is called exponential function। तो अब यहाँ पर कंडीशन लग रही है हमारे इस फंक्शन पर a ग्रेटर देन 0, a is not equal to 1। Since a is not equal to 1, 1 तो हम लेंगे नहीं, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो केस बनते हैं। देयर आर टू केसेस। अब केस हमारे पास जो 1 है, केस 1 में हम क्या लेंगे, a जो है वो ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 लिया है, a 1 तो होगा नहीं, तो a ग्रेटर देन 1 हमने लिया है। और अब इस केस में हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इसको देखेंगे हम। fx is what here, ax, और ax हमारे पास क्या होगा, अगर x जो है, x के ऊपर कंडीशन लग रही है, x अगर लेस देन 0, x लेस देन 0, x क्या है, हमारे इस फंक्शन की डोमेन। अगर हम यहाँ पर लिखें तो हमारे इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f इज व्हाट हियर, ऑल रियल नंबर। रियल टू रियल है यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, और यहाँ पर जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। एंड रेंज ऑफ f जो है दैट इज, हम देख रहे हैं a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, तो कौन से नंबर हमारे आएंगे, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब रेंज हमारी क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर हम ऐसे भी इसको क्या लिख सकते हैं, और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस। तो अब यहाँ पर जब a ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, अगर x हमारा लेस देन 0 हो जाए, x जो है वो क्या है, अगर लेस देन 0, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा a रेज टू पावर x जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, लेस देन 1। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर कंसीडर कर लो कि अगर हमारा x लेस देन 0 है, सपोज हमने x क्या ले लिया, लेस देन 0 क्या ले लिया, -1/2, -1/2, और a हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन 1। सपोज करो a ले लिया हमने ग्रेटर देन जो 1 है दैट इज 2। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, x क्या है, लेस देन 0, x कंसीडर कर लिया हमने -1/2, और a हमने कंसीडर कर लिया यहाँ 2। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 रेज टू पावर 1/2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज nothing, this is a √2,
और √2 इज हेयर 1.41, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस देन 1। तो हमने एग्जांपल ली है कि अगर हमारा x लेस देन 0 है तो a रेज टू पावर x, ये हमारा a रेज टू पावर जो है वो x बना है। तो x जब लेस देन 0, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्वांटिटी हमारे पास a रेज टू पावर x जो है वो क्या आया है, लेस देन 1, वही हमने लिखा है। अगर x बोल मानो हमारा 0 हो जाए तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या होगा, सीधे देख लो। अगर x जो है वो यहाँ पर 0, a रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1। किसी भी नंबर की जो वैल्यू है 0, मतलब जो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1। अच्छा, अब हमारे पास x जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो x यहाँ पर क्या है, डोमेन। तो लेस देन 0 भी हो गया, इक्वल टू भी 0 हो गया। अगर ग्रेटर देन 0 हमारा अगर x है, यानी कि डोमेन अगर ग्रेटर देन 0 है, उसको फिर से हम एग्जाम्पल से देखें कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, हमने ले लिया यहाँ पर 1/2, ग्रेटर देन 0 है 1/2 बिल्कुल। और a जो है वो फिर से हमने क्या लिया है, सपोज करो 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √2 एंड दिस इज व्हाट 1.√2 की वैल्यू क्या है, 1.41 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से क्या आ रही है वैल्यू, बड़ी। तो ये हमारा जो है यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से सारी डोमेन पर हमने चेक कर लिया कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, ये। तो अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं, ग्राफ से भी हम इस केस को समझेंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, और दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, दिस इज। अब इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का होगा, हम देख रहे हैं जब x0 यहाँ पर क्या होगा आपका x0, y के ऊपर क्या है x0, तो y की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 1। जब x0, y की वैल्यू हमारी 1, मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है 1, तो ये वाला पॉइंट हमारा जो बन गया दैट इज 0,1। तो यहाँ से हमारा फंक्शन जो है वो पास करेगा और इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का होगा। दिस टाइप ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा x जो है वो 0 तो y की वैल्यू 1, x लेस देन 0, इधर क्या है x लेस देन 1, तो a रेज टू पावर जो x है, a रेज टू पावर x जो है वो क्या है, क्या रहेगा, लेस देन 1। मतलब ये आपका y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, लेस देन 1। अगर x लेस देन 0 है तो x लेस देन 0 ये वाले नंबर, तो उस टाइम मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। बिल्कुल यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये लेस देन 1। लेकिन एक चीज़ और है कि ये हमारा जो ग्राफ है वो इस x एक्सिस को नीचे क्रॉस नहीं करेगा, y नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव क्यों नहीं होगा, हम देख रहे हैं कि a हमारा नंबर जो है वो क्या है, दैट इज ए पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब fx क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, fx की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन एक ध्यान है कि ये इसको कोशिश तो करेगा इसको टच करने की, इसको बट इट विल नेवर टच। ये जो हमारा फंक्शन है दिस इज a रेज टू पावर x, fx इक्वल टू a रेज टू पावर x
व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। और जब x हमारा ग्रेटर देन 0, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 तो जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ केस 1 के लिए। इसके बाद हम केस सेकंड भी लेंगे। केस सेकंड में हमारे पास क्या है, दैट इज केस 2। अब केस 2 में हमारा जो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो क्या होगा। हमें पता है कि हमारा a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। तो a ग्रेटर देन 1 तो हमने ले लिया। अब हमारे पास a की कौन सी वैल्यू बची, व्हाट वैल्यू जो बची है, दैट इज a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। a ग्रेटर देन 1 तो ले लिया, तो लेकिन लेस देन 1 तो लेना नहीं, a इज नॉट इक्वल टू 1, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और a जो है वो 0 से तो बड़ा है, तो कौन सी वैल्यू बाकी बची जब a ग्रेटर देन 1 ले लिया, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो अब हमारे फंक्शन जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो क्या बनेगा वो हम देखेंगे। जब x हमारा व्हेन x इज लेस देन 0, तीनों केस हम यहाँ पर भी वैसे स्टडी करेंगे। x इज, तो जब x हमारा लेस देन 0 है, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल से आप देखना चाहें, और ध्यान रखना कि अब a जो है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू है। मान लो हमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या ले ली है, a क्या ले लिया यहाँ 2y3 ले लिया। और जब x लेस देन 0 है तो x हमने क्या यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि x जो है दैट इज -1/2। तो अब हमारे पास a रेज टू पावर x जो है वो क्या बनेगा, ये देखते हैं। 2y3 रेज टू पावर -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 2 1/2। तो ये वाली वैल्यू बन गई है। अब ये क्या रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश अब कर रहे हैं। अब चलो इसको और देखें, तो ये क्या आ गया है हमारे पास, दैट इज 3 का रूट। 3 का रूट हमारे पास क्या होता है 1.73, और 2 का रूट हमारे पास क्या होता है 1.41। तो डेफिनेटली ये जो क्वांटिटी है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या है हमारा छोटा, न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1। जैसे हमारे पास हो 4y3, 4 जो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, आंसर जो है वो क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए अब इस केस में हमारे पास क्या आया है, जब x लेस देन 0 है तो, और a जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, देन a रेज टू पावर जो x है वो हमारे पास क्या आया है, दैट इज ग्रेटर देन 1। जब 0 होगा तब यहाँ पर भी क्या है, इसकी वैल्यू दैट इज 1 ही रहेगी x जब। लेकिन जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो ax की वैल्यू, इसको भी आप एग्जाम्पल से समझे। a तो हमने ले लिया है, a तो हमारा 0 और 1 के बीच में ही रखना है हमने, और x अब ग्रेटर देन 1। मान लो अब x जो है वो क्या ले लिया आपने 1/2, x जो है वो क्या लिया है अभी आपने 1/2। तो हमारे पास जो ax की वैल्यू है दैट इज व्हाट, ये हमारा पर रह गया एग्जाम्पल, ये हमारा रफ वर्क ही चल रहा है इधर को। तो a रेज टू पावर x, एक तो यही रहने दो 2/3, दैट इज 0 और 1 के बीच में, इसकी पावर क्या होगी दिस वन। अब 2 का रूट जो है वो क्या आ गया है 1.41, और इधर क्या आ गया 1.73, 3 का रूट। तो अब आप देखें यहाँ कि ये जो क्वांटिटी है, अब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आई है, लेस देन 1। तो अब केस 2 के लिए भी हम ग्राफ बनाएंगे कि ये तो इस तरह का ग्राफ बना था केस 1 में,
जब ये ग्रेटर देन 0 है, ये आपको जो ग्राफ है वो बिल्कुल माइंड में रहने चाहिए। तो इसका जो ग्राफ है वो फिर से हम प्लॉट करते हैं। तो this is our x-axis, y-axis and x dash, y dash, ऑरिजन। अब ये जो हमारा आपने देखें कि हमारा जो फंक्शन अभी आया है इसके लिए वो क्या है, x0 f(x1) सेम। तो पिछले बार की तरह, तो जब x0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज़ 1। तो यहाँ पर ही हमारा पॉइंट फिर से आ रहा है, दैट इज़ 0,1। लेकिन अब क्या है, जब x लेस देन 0 तो हमारा जो f(x) है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। x जो है वो लेस देन 0 मतलब इधर है, तो मतलब हमारा जो y है, जो f(x) है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। तो वो ग्राफ जो है वो किस तरह का होगा, कुछ इस टाइप का। लेकिन पास जो है वो यहीं से करेगा। थोड़ा इसको दोबारा बना रहा हूँ। इस तरह से ये इस पॉइंट से पास करता हुआ, और जब x ग्रेटर देन 0 तो y जो है दैट इज लेस देन, इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो। लेकिन ध्यान रखना कि इसको ये टच नहीं करेगा, कि अब जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 इधर को, तो y की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 1। तो इस तरह का ग्राफ ध्यान रखें। और हमारा a जो है, a रेज टू पावर x, हमारा फंक्शन जो है दैट इज a रेज टू पावर x। a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसका मतलब ये a हमारा 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर मान लो ये ग्राफ यहाँ टच कर जाए तो a तो 0 हो गया, फिर उस टाइम तो हमारा तो a0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं है। जब हमने डेफिनेशन इसकी करी है, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है ये कब है, दिस इज f(x) इक्वल टू ax व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो इस तरह आपने ये दोनों ही फंक्शंस के, अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दोनों ग्राफ को अच्छे से समझना है। और इसी के साथ अब एक और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते हैं। a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सॉरी a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो अब हम एक और इरेशनल नंबर एक ले रहे हैं, लेट e is an irrational नंबर। ये जो है वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये नंबर हमने जो लिया है इसको क्या बोलते हैं हम, और इसको यूलर नंबर भी बोलते हैं, EULR, या फिर यूलर कांस्टेंट भी इसको बोला गया है। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में रहती है, 2 और 3 के बीच में। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज़ 2.71। इसके आगे भी है, अगर इसको आगे लिखना हो वैसे 2.2 डेसिमल तक, और आगे अगर इसको लिखना हो दैट इज़ 82818। लेकिन ये इस तरह से चलता ही जाता है, इसलिए इसको अगर 2 डेसिमल तक ही हम याद रखते हैं।
तो ये नंबर हमने लिया है यहाँ पर, दैट इज यूलर कांस्टेंट, और इसको हम क्यों यहाँ पर ले रहे हैं, इसका हम यूज़ करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। किस तरह से, हमारे पास एक इसको लेकर के, इस जो स्मॉल ई है इसको लेकर के हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। वी हैव एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कैसा फंक्शन, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन with e such that fx is equal to e raised to power x। अब a के प्लेस पर हम e यूज़ कर सकते हैं। a की जो क्वालिटी है वो क्या है कि a जो है वो 1 नहीं होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा। तो बिल्कुल हमारा e जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक तो ये 1 भी नहीं है और ही क्या है, 0 से बड़ा भी है, क्या है 2.71। तो इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो हमारे पास एक नया एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम होगा हमारा कौन सा केस, क्योंकि यहाँ पर जो a जो है, e जो है वो क्या वैल्यू है, ग्रेटर देन 1। दिस इज वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू ax इज सिमिलर टू दैट ऑफ जो हमारा केस 1 है, बिल्कुल उसकी तरह इसका ग्राफ जो है वो बनेगा। आप इसको बनाएं। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसकी डेफिनेशन, if a is greater than 0 and a is not equal to 1, then the function f from positive real number to real number such that fx equal to log of x to the base a, और x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। x यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस टाइप का जो फंक्शन है, जब हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, बेस हमारा ये होना चाहिए। तो और x जो है, जो डोमेन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमारा फंक्शन जो है, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। और यहाँ डोमेन ऑफ दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और वी कैन राइट इट आर पॉजिटिव। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। तो
साथ में आगे लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारे पास, अगर ये log ऑफ x दिस इज इक्वल टू, अगर ये y है तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, a जो है बेस रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये क्या है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Logarithmic function is a inverse of a exponential function, and exponential function जो है, अगर हमारे पास a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x है तो इसका मतलब क्या है, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस वन, एंड ए वाई इक्वल टू एक्स। अगर इस तरह से आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू वाई। मतलब जो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स अपना लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर आप पीछे चल के यहाँ पर, चलो अभी हम पहले लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या वो एक दूसरे के इनवर्स हैं या फिर नहीं। तो अब आगे यहाँ पर भी क्या है, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर भी देयर आर टू केसेस। तो केस हमारा जो 1 है वो क्या होगा, केस 1, तो केस 1 जब a हमारा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1, तो उस टाइम हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू, या फिर हमारे पास यहाँ पर इसको y को क्या लिख सकते हैं आप, f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, इसको आप fx लिख दो चाहे y लिख दो, तो log ऑफ ax, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, ये अलग अलग कंडीशन। अब यहाँ पर जो x है, x के ऊपर कंडीशन क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में रहेगा तो हमारा जो log ऑफ ax है वो क्या रहेगा, ये अब हम देखेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या है, x इक्वल टू 1, और अगली कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो लेस देन, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 1, तो हमारी सारी डोमेन जो है वो कवर हो जाती है 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझे, a जो है वो हमारे पास जो इसका जो बेस है वो क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है। मान लो आपने 2 जो है यहाँ पर बेस ले लिया, बेस हमने क्या ले लिया, दैट इज 2 ग्रेटर देन 1, और x जो है पहली कंडीशन में ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो a रेज टू पावर, अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। अब मैंने a जो है वो 2 ले लिया, a2 ले लिया, और x जो है वो हमने सपोज करो क्या ले लिया है, x जो है हमारा 0 और 1 के बीच में है, मान लो मैंने ये ले लिया 1/2, तो x जो है वो हमने क्या ले लिया, 0 और 1 के बीच में ले लिया, बिल्कुल ये x के प्लेस पर। a जो है वो हमने 2 ले लिया, तो y क्या होगा,
y डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, दैट इज -1। तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन 0, कि 0 से लेस है। ये जो y है वो क्या होगा, -1। तो ध्यान दें। दूसरा, अगर x जो है वो क्या है, 1। x अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा है, अगर मैंने 1 रखा, दूसरे केस में अगर x हमारे पास 1 है तो a हमें पता है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 1/2, 0 और 1 के बीच में जो x है, सॉरी जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पर हमने x लिखा, a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो 1/2 नहीं लेंगे हम, क्या ले लिया हमने, 2। अब 2 जो है वो 1 के बराबर कब होगा, ये तो a है हमारे पास, दिस इज a, दिस इज x। तो क्या हमने बनाना क्या है, a रेज़ टू पावर y इक्वल टू x। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, डेफिनेटली 0 होगा। जब 2 की पावर 0, वही मेरे को 1 दे देगा, और तो कोई क्वांटिटी नहीं। तो जब x 1 है तो y मेरे पास क्या आ गया, 0। आगे चलते हैं। जब x जो है वो ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, मान लो x मेरे पास ग्रेटर देन 1 जो है, दैट इज क्या आ गया है, सपोज करो मैंने ले लिया x ग्रेटर देन 1, दैट इज 2 ले लिया। और a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हमने क्या ले लिया, मान लो मैंने 3 ले लिया। मान लो यहाँ पर, या चलो हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया, ग्रेटर देन 1, ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या ले लिया हमने, 2। तो ये मेरे पास जो है वो x, ये जो है मेरे पास क्या है, दिस इज x एंड दिस इज a, दिस इज a। अब इसकी क्या पावर होनी चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए, यहाँ पर इसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, मतलब ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से ये हमने थोड़ा इधर एग्जाम्पल से, दिस इज अवर रफ वर्क, ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हुआ है जब a ग्रेटर देन 1 है। ध्यान रखना इस केस में डोमेन हमारी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल में हमारी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर। अब इसका भी हम ग्राफ जो है वो बनाते हैं। दिस इज our origin, x, x dash, y dash, y। अब देख रहे हैं हम, जब x 1 है तो y 0 है, मतलब ये पॉइंट जो है वो जब x1 तो y या फिर fx क्या आ रहा है हमारे पास, 0। तो यहाँ पर ही ये अगर यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1, तो y तो इसके ऊपर क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि ये आपके पास दिस इज 1, 0। अब जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0, देखो x जो है वो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 भी नहीं लेना है, इसमें 0 भी इंक्लूडेड नहीं है हमारी डोमेन में, तो 0 से अगले पॉइंट ही x के कंसीडर होंगे। और इसका मतलब x जो है वो क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव। और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये हमारा इस पॉइंट से पास करेगा और कुछ इस तरह से आगे निकलेगा ये। तो दिस इज अवर ग्राफ और fx इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, और व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब 0 है तो वैल्यू 1, जब लेस देन, जब हमारा x जो है वो 0 और 1, देखो ये 0 और ये क्या है 1, इसके बीच में y जो है वो क्या है, y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर,
दैट इज लेस देन 0। y की वैल्यू हमारी यहाँ पर, तो y जब x जो है वो 0 और 1 के बीच में, तो y की वैल्यू लेस देन 0। लेकिन यहाँ तो हमने क्या बना दिया इसको इस टाइप से, तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो y जो है वो पॉजिटिव हो गया है। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। इसको चलो इसको दोबारा हम बनाते हैं, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पर जो दैट इज़ x1 y0, x1 और y0। तो जब ये कंडीशन है, जब हम 0 और 1 के बीच में है, तो हमारा जो y है वो लेस देन 0 है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। 1 से पहले जो है वो क्या रहेगा, ये इस तरह से, मतलब 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ है वो क्या है, y जो है हमारा लेस देन 0। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ आएगा। तो ध्यान दें, इस टाइप का हमारा ये ग्राफ रहेगा। और जब x जो है वो ग्रेटर देन 1, तो y भी क्या है, ग्रेटर देन 0। और जब x1 तो y 0। तो दिस इज अवर y इक्वल टू log ऑफ ax और a इज ग्रेटर देन 1। तो अब केस सेकंड, केस हमारा अब जो सेकंड केस है, इसमें हम क्या करेंगे, जब a, पिछले में तो हमने ले लिया a ग्रेटर देन 1, तो a जो है अब क्या रह गया है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में। तो ये हमारा सेकंड केस। यहाँ पर अब हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, या इसको y बोल सकते हैं, और log ऑफ x टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू व्हाट। ये हमारे पास अब क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। तो सारी डोमेन हम कवर कर रहे हैं यहाँ। तो जब ये वाला हमारे पास यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, लेकिन a अब 0 और 1 के बीच में है, a जो है, हम यहाँ पर अपने इस log फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इसमें कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तो अब मेरा x जो है वो 0 और 1 के बीच में, मान लो मैंने क्या ले लिया यहाँ, दिस इज 1/2, 0 और 1 के बीच में, और a भी हमारा 0 और 1 के बीच में, तो इसको भी हमने क्या ले लिया है, 1/2 ले सकते हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, y जो है वो क्या होना चाहिए, 1, तभी ये 1/2 इक्वल टू 1/2 होगा। तो यहाँ पर मेरा अब ये y की वैल्यू क्या आई है, 1, तो मीन्स y की वैल्यू क्या है, अगर 1 है तो y जो है दिस इज ग्रेटर देन 0। और जब मेरे पास x1 है, जब x मान लो यहाँ पर 1 आ गया, और a तो इसी के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, x तो 1 के बीच में, तो यहाँ पर आप y की पावर क्या हो, यहाँ पर 0 ही हो सकती है, तभी ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0। अब y की पावर क्या आई हमारे पास, 0। और ये तीसरा केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, a तो हमारे पास क्या है, 1/2 ही, क्योंकि 0 और 1 के बीच में हमने 1/2 यहाँ पर लिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो आप कोई और नंबर लेकर के भी यहाँ जनरलाइज कर सकते हैं। 1/2 आपने a ले लिया, और x जो है वो ग्रेटर देन 1 ले लिया, ग्रेटर देन 1 मैंने मान लो 2 ले लिया। तो अब यहाँ पर y की पावर क्या हो, y की पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पर y की पावर जो -1 होगी, तभी 1/2 क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने इसके इक्वल करना है। तो y की वैल्यू क्या आई है, -1, इसका मतलब y जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो ध्यान दें, दिस इज अवर रफ वर्क।
अब इसका भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे और देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। जब हमारा ये लॉग का कैसा ग्राफ बनता है जब ये 0 और 1 के बीच। तो दिस इज अवर ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब आप देखें यहाँ पर भी क्या है, x1 y0, x1 और y जो है वो क्या है हमारा 0। तो अब यहाँ पर देखो कि x जब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो मेरा y जो फंक्शन है y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जब इसके बीच में हम लाई कर रहा है x, तो उस टाइम हमारा जो y है वो ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट होंगे। तो और हम ऐसे ऐसे किस पॉइंट पर आएंगे, पास करेगा हमारा जो ये फंक्शन है 1 और 0 से पास करेगा, और इसको पास करता हुआ ऐसे हमारा फंक्शन आगे, ग्राफ इसका आगे चला जाएगा। जब आपका x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर ये जो लाइन है x ग्रेटर देन 1 को बता रही है, यहाँ से ये इससे आगे, इस पॉइंट से आगे जो है वो क्या है, x ग्रेटर देन 1। तो जो y है दैट इज लेस देन 0, तो बिल्कुल y जो है वो नीचे आया है लेस देन, और ये पॉइंट कौन से, y लेस देन 0 वाले पॉइंट इसके ऊपर। तो ये हमारा ग्राफ रहेगा। ये किसका ग्राफ है, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू log of x to the base a और when a is greater than 0 less than 1। तो ये केस सेकंड हमारा। अब यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखें जब हमारा केस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था, जो केस 1 था वहाँ, तो केस हमारा 1, तो ये हमारा केस 1 के लिए जो है वो ग्राफ था इस टाइप में ये ग्राफ है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। और सिमिलर केस एक्सपोनेंशियल, अब लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए वहाँ हमारा ग्राफ क्या है, इस टाइप का आप ग्राफ वहाँ पर देख पा रहे थे। ये ऐसे यहाँ से जाएगा और ये किसका ग्राफ है, मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो बिल्कुल ये उसकी क्या है, ये जो है दिस इज द मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली जो आगे हमारे पास यहाँ केस 2 के लिए जो इस तरह का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ हमारा यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जो दूसरे केस के लिए हमारा वहाँ पर ग्राफ बन रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, जो ग्राफ बन रहा था वो किस टाइप का था, वो इस टाइप का ग्राफ था, इस तरह से हमारा। तो यहाँ पर भी ये जो है दिस वन इज ए इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो आप इनको अच्छे से स्टडी करें, साइमल्टेनियसली आमने सामने इनके ग्राफ बनाएं और देखें कि ये एक दूसरे के क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर भी हम यूलर कांस्टेंट का यूज़ करेंगे कि बेस जो है लॉग के लिए अब हम यूज़ करेंगे यूलर कांस्टेंट। यूलर जो कांस्टेंट अभी हमने वहाँ भी यूज़ किया है अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी। ई ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 पहले बता दिया गया है, और ई की जो वैल्यू है दैट इज़ 2.71, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये वाली वैल्यू। तो
इसका यूज़ हम लॉग के बेस के लिए कर सकते हैं। हम अपने फंक्शन को, जो लॉग फंक्शन हमारा है, वो वहाँ पर log ऑफ x टू द बेस e, अगर ये वाला बेस हम यूज़ करते हैं, ई बेस यूज़ करते हैं, तो ये हमारा जो फंक्शन बनता है, दिस फंक्शन विद बेस e इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। जब हमने ये ई बेस यूज़ कर दिया है तो दिस इज नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसको हम कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक को या तो आप क्या लिख सकते हैं, सीधा आप क्या यूज़ करते हैं हम, क्या लिख दिया, log ऑफ x, कुछ बेस नहीं अगर यहाँ पर लगाया है तो इसका मतलब ये कौन सा log है, दिस इज नेचुरल log। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बेस कौन सा है, e, जब कुछ नहीं लगा है। और इसको हम क्या लिखते हैं, नेचुरल log को ln x, नेचुरल log। तो इस तरह से भी ln x भी लिखते हैं, या फिर इस तरह से log ऑफ x। बेस कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो इसका मतलब इसका बेस क्या है, e। तो एक और चीज़ आप ध्यान दें, जब हमारा log जो है वो उसका बेस जो है वो 10, log विद बेस 10 इज दिस वन। और इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये वाला हमारा क्या है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अगर हम ये आप नोट करने वाले पॉइंट है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है विद बेस अगर 10, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी क्या है, बेस जो है वो 10 है, तो मतलब हमारे पास अगर फंक्शन किस टाइप का हो, 10 रेज टू पावर x, इस टाइप का जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास लॉग से रिलेटेड जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी जो यूज़फुल प्रॉपर्टी है आपके यहाँ पर चैप्टर में यूज़ होने वाली भी प्रॉपर्टी है, तो वो हम अब यहाँ पर लेंगे। सम यूज़फुल प्रॉपर्टीज ऑफ, जो आपके लॉग फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, log of p, log of p to the base a is equal to what, log of p, और यहाँ पर आपने बेस क्या ले लिया है, b अपॉन log of a टू द बेस b। इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी इसको बोल देते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो इस नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज log ऑफ पी क्यू,
और बेस अगर हमारे पास b है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ p टू द बेस e प्लस log ऑफ, नहीं यहाँ पर हमने बेस जो है वो क्या है यहाँ b, log ऑफ b और log ऑफ क्या टू द बेस b। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, या इसको हम इसी के जो है वो सब केसेस में भी ले सके, ये इसको आप लिख देंगे, चलो 3 ही दे दिया हमने, दैट इज log ऑफ p स्क्वायर टू द बेस b is what, this is log of, this is 2 of log bp, then fourth one is log of b p raised to power n, this is equal to n log of p to the base b। Fifth one, log of p by q to the base b is equal to log of p माइनस log of q, और बेस क्या यूज़ हो रहा है b। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़, और चलो एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी और, तो log ऑफ p log ऑफ 1 टू द बेस b इज इक्वल टू 0, b जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ये हर जगह जो आपका बेस यूज़ हो रहा है उसके लिए यही, तो और log ऑफ b टू द बेस b दिस इज इक्वल टू 1, b इज़ नॉट इक्वल टू 1, b इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी आपका जो ये a जो है दैट इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास ये 7 जो प्रॉपर्टी है, ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी यही है, इनको हम प्रूव भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 का हम प्रूफ जो है वो करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने ऊपर, दोबारा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो प्रूफ में आपने लेट कर लिया, लेट log ऑफ p टू द बेस इक्वल टू x, log ऑफ p टू द बेस b इक्वल टू y, log ऑफ log ऑफ ये हो गया। नेक्स्ट है log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू क्या ले लिया है आपने, z। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो ये हमारे पास ये हमने प्रूव करना है। तो इसको हमने क्या ले लिया x, ये वाली जो चीज़ है इसको हमने क्या ले लिया है y, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है उसको क्या ले लिया है हमने z। जब ये याद करने वाली बात है, कैसे इसको याद रखें, log ऑफ p और नीचे ये जो बेस है वो क्या इसमें आ जाएगा log ऑफ a, और नया बेस जो है वो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये b जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नया सेम बेस, और तो ये ध्यान रखें, इसको हम प्रूव करेंगे। तो हमने आपको पहले बताया था, अगर ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है कि a रेज टू पावर x जो है वो क्या है p, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास b रेज टू पावर y इक्वल टू p, और यहाँ पर b रेज टू पावर z, b रेज टू पावर z इक्वल टू a।
दिस सिंप्लाइज दैट, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है b रेज टू पावर p, b रेज टू पावर y जो है वो क्या आ गया है p, तो इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये भी मेरे पास सेम, और यहाँ पर भी क्या है सेम आ रहा है, या फिर हम यहाँ पर a जो है वो क्या आया है b रेज टू पावर z, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो इसको आप अगर इसको क्या मान लो 1, और ये मेरे पास क्या है 2, और दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब, दिस इज व्हाट हमने यूज़ कर दिया है 1 एंड 3 इम्प्लाइज, 1 और 3 इक्वेशन को लेकर के, इक्वेशन 1 एंड 3 इम्प्लाइज ए के प्लेस पे आपने क्या ले लिया है, ये b की पावर जो है वो z अप्लाई कर दी यहाँ पर, यहाँ से a के प्लेस पे यहाँ से a लिया और यहाँ रख दिया, मतलब तो दिस इज x इक्वल टू p, ये हमारे पास क्या आ गया है एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े हैं, ये पावर, पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, zx दिस इज इक्वल टू p। अब v रेज टू पावर zx और p हमारे पास क्या है बी वाई, यहाँ पर आपने क्या यूज़ कर दिया है यूजिंग टू का यूज़ कर दिया मैंने इस स्टेप में, यहाँ पर p है ना मेरे पास, ये b रेज टू पावर y, तो दिस इम्प्लाइज दैट बेस सेम है, बेस सेम हो गए तो इसके एक्सपोनेंट भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, मीन्स मेरे पास y क्या आ गया है, y हमारे पास क्या आ गया है दैट इज z x हमारे पास आ गया है, और x मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट यहीं से x हमारे पास क्या आ गया है y अपॉन z। अब x मैंने क्या माना था log ऑफ p टू द बेस e, और y हमने क्या लिया था log ऑफ p टू द बेस b, और z जो था वो हमारे पास क्या था log ऑफ z जो log ऑफ a टू द बेस b। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है वो उसका प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारी अब सेकंड प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ log ऑफ पी क्यू टू द बेस b इज दिस वन। तो यहाँ पर भी आपने लेट log ऑफ p टू द बेस b इज इक्वल टू ये x ले लिया, और log ऑफ क्यू टू द बेस b इसको आपने क्या ले लिया है बाई, दिस सिंप्लाइज दैट क्या बन गया ये मेरे पास b जो है वो बेस है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंट, दिस इज इक्वल टू p, और यहाँ से क्या आया है बेस टू द पावर ये y, और दिस इज इक्वल टू क्यू। तो अब मुझे प्रूव क्या करना है ये लॉग किसका p क्यू का, तो p और क्यू को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो दिस सिंपलाइज दैट अगर मैं इस साइड को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड भी डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन तो उसकी भी होगी, vx vy, अब बेस सेम, बेस यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है इसको इससे बोथ साइड है ना, तो b ये बेस सेम x प्लस वाई इक्वल टू पी क्यू, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंट आ गया। अब इसको हमने अगर लॉग में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ये मेरे पास b जो है वो बेस नज़र आ रहा है, और बेस नज़र आ रहा है, और हमने कैसे यहाँ पर बताया ए एक्स इक्वल टू अगर मेरे पास y है तो हम इसको कैसे लॉग में कैसे लिख सकते हैं, लॉग टू द बेस b और y इज इक्वल टू x, तो
ये इस तरह से यहाँ से बनता है। सेम आप यहाँ पर देखें log ऑफ, और ये पी क्यू, और ये हमारे पास क्या बन गया x प्लस वाई, और x मैंने क्या लिया था log ऑफ p टू द बेस b, और y क्या लिया था, ये y के प्लेस पर y की वैल्यू log ऑफ q टू द बेस b। तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट बना है, दैट इज log ऑफ, सेकंड जरा यहाँ बेस हमने बड़ा लिख दिया है, तो log ऑफ b, तो log ऑफ पी क्यू टू द बेस b। तो इस रिज़ल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं आगे चल के, कि अगर मेरे पास दो नंबर का प्रोडक्ट है और उसका मैं लॉग ले रहा हूं तो क्या होगा, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। अगर मेरे पास यहाँ दो से ज़्यादा क्वांटिटी हो, मान लो 3 है, तो सेम फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। तो हम क्या होगा, मान लो यहाँ पर आर भी है, तो उसको हम यहाँ पर कहाँ तक ले जाएंगे, प्लस लॉग ऑफ बेस टू, अगर यहाँ पर आर है, चाहे जितने मर्जी यहाँ पर n नंबर हो तो n तक ऐसे ही हमारा प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी, तो इसको हम प्रूव करेंगे। P3, इसमें आपने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव log ऑफ p स्क्वायर टू द बेस b इज इक्वल टू व्हाट, टू, ये जो टू यहाँ वाला है वो आगे, और log ऑफ p टू द बेस b। तो इसका प्रूफ वेरी सिंपल, जो हमने अभी प्रूव की है प्रॉपर्टी उसका यूज़ करेंगे। वी नो log ऑफ पी क्यू टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ p टू द बेस b प्लस log ऑफ q टू द बेस b। ये हमने प्रूव किया है। अगर मेरे पास p, ये जो q है वो भी p हो, मान लो जैसे यहाँ पर अगर हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर, q के प्लेस पे अगर मेरे पास क्या है p, तो क्या बन गया p इंटू पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पुट q इक्वल टू p यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पर p इंटू पी, दिस इज इक्वल टू log ऑफ b, log ऑफ p टू द बेस p प्लस log ऑफ q जो है वो हमने क्या ले लिया है, p टू द बेस b। तो दिस इज इक्वल टू, ये सेम क्वांटिटी, तो क्या बन गया, 2 ऑफ log p टू द बेस b, और यहाँ पर log ऑफ p इंटू पी क्या हो गया, p का स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या आ गया, b। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जिसका हम log ले रहे हैं अगर वो ऐसे पावर में है तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा। तो आगे आपकी जो P4 प्रॉपर्टी, तो P4 में क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव log ऑफ p रेज टू पावर n। यहाँ पर क्या है, p रेज टू पावर n, यहाँ पर तो पावर क्या थी हमारे पास 2, तो ये हमारे पास b बेस, और यहाँ पर दिस इज n log ऑफ, यहाँ पर ये आपके पास है p। तो जैसे यहाँ पर पावर जो है वो आगे आ गई है और यहाँ p जो है उसकी पावर 1 रहेगी, सेम यहाँ पर भी n जो है वो आगे और p की पावर 1। तो
ये आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप अपने आप कर लें। इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 का यूज़ करता हूँ, 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, आप k के लिए जो है वो लेट कर लो और k+1 के लिए प्रूव कर लो। तो ये आप इसको प्रूव करें, है इसी का जनरलाइज रिजल्ट है, इसकी जनरलाइजेशन है और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ P5। P5 आपके पास प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है, लॉग ऑफ P/Q टू द बेस B, दिस इज इक्वल टू log of this one base B minus log of base this one and Q, log of Q to the base B। अब जब यहाँ पर इनटू में क्वांटिटी थी तो यहाँ प्लस का साइन, लेकिन जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्वोशंट में आ रहा है तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसको क्या कर रहे हैं हम, माइनस। तो इसको हम प्रूव करेंगे। इसका जो प्रूफ है उसके लिए हम लेट log of p टू द बेस p, इसको आपने क्या ले लिया है x, और log of q टू द बेस b, इसको क्या ले लिया है आपने, इस दूसरी क्वांटिटी को क्या ले लिया आपने, y। तो अब यहाँ से ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, v⁻², और यहाँ पर v⁻π इक्वल टू q। अब मेरे को क्या चाहिए, P/Q, क्या चाहिए P/Q। तो अब डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर P/Q, रिजल्ट जो है वो किस में चाहिए, P/Q में। तो ये P/Q कर दिया। इधर क्या हो गया, सेम P के प्लेस पर यहाँ Vx अपॉन By। दिस सिंप्लाइज दैट, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू P/Q। अब इसको आप लॉग के फॉर्मेट में लिख दो। तो अगर ऐसे है तो log ऑफ b और P/Q दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, एंड दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ P/Q टू द बेस b, x हमने क्या कंसीडर किया था, दैट इज log ऑफ p टू द बेस b माइनस ऑफ log ऑफ b, log ऑफ q टू द बेस p। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैंने जो आपको प्रॉपर्टी करवाई है बिल्कुल यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आगे आपके प्रॉब्लम्स में, तो इनको अच्छे से आप याद भी करें, समझे भी, डराइव भी आप करें। तो अब हमारे पास छोटी छोटी दो जो प्रॉपर्टी, दैट इज़ प्रॉपर्टी 6 एंड 7, दैट इज़ P6। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव log ऑफ 1, ग्राफ से भी प्रूव हो जाते हैं ये तो, इज इक्वल टू 0, और बेस जो है वो तो हमें पता ही है कि यहाँ पर जब log है तो बेस ना तो क्या होगा, 1 तो होगा नहीं, और ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमने ध्यान रखना है। तो अब इसको इसके इक्वल हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए लेट log ऑफ 1 टू द बेस b, ये क्या ले लिया हमने x। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बेस जो है वो 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इसमें लिख रहे हैं इसको, तो v⁻⁴ यहाँ पर क्या हो जाएगा x, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे कि ये v⁻x जो वो 1 कब हो सकता है, कब होगा, x क्या होना चाहिए हमारा, x, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ये log ऑफ b हमने 1x ले लिया ना, x की वैल्यू निकाल, तो x क्या होना चाहिए, x डेफिनेटली क्या होना चाहिए मेरे पास 0, क्योंकि
b की पावर 0 क्या होगी, फिर मेरे पास 1। तो अब हमने इसको क्या माना था x, तो दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ 1 टू द बेस b दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई है 0, हैंस प्रूव्ड। तो और एक और प्रॉपर्टी दैट इज लास्ट P7 टू प्रूव। अब यहाँ पर क्या आपको प्रूव करना है, log ऑफ b टू द बेस b, सेम बेस, log भी आपने b का, बेस भी सेम, तो दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके लिए 1। तो प्रूफ, तो इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पर लेट log ऑफ b टू द बेस b, इसको क्या ले लिया है आपने, x ले लिया। दिस इम्प्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल में इसको कैसे लिखेंगे, b रेज टू पावर x इक्वल टू b। अब हमने यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज दैट अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर पावर जो है वो 1 है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ b टू द बेस b दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो अच्छे से आप इनको समझेंगे भी और याद भी होनी चाहिए आपको ये। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग